ब्रेक के बाद बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ है। माछिल इलाके में एक अफसर और 2 जवान के शहीद होने की खबर है। मुठभेड़ में एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इलाके में भी अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो माछिल सेक्टर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। हालांकि एक ऑफिसर और 2 जवानों के भी शहीद होने की खबर आ रही है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पाकिस्तान और बाकी मुल्कों की तरह ही नेपाल भी अब चीन की चालबाजी का शिकार हुआ है। नेपाल काफी वक्त से इस बात को छिपा रहा था, लेकिन आर्मी चीफ नरवणे के दौरे के बाद नेपाल ने इस बात को कबूल कर लिया है कि चीन ने नेपाल के 7 जिलों पर जबरन कब्जा कर लिया है। उधर पाकिस्तान में भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति को धीरे धीरे अमली जामा पहनाता हुआ दिख रहा है। चीन ने पहले पाक को भारी भरकम कर्ज दिया और अब उस कर्ज के बदले वो पाकिस्तानी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। ऐसे करीब 150 देश हैं जिनको चीन ने अरबों का कर्जा दिया है और उस कर्ज की आड़ में वो धीरे धीरे उन मुल्कों को ग्रेट चाइना पॉलिसी का हिस्सा बनाता जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कैसे चीन की विस्तारवादी सोच बाकी देशों में धीरे धीरे अपने पांव जमा रही है। फिर चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, तिब्बत हो, अब भारी भरकम कर्ज जरूर देता है, लेकिन उसके वापस उसे जमीन हड़पने की जो नीयत है उससे चीन बाज आता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। चीन की ग्रेटर चाइना पॉलिसी का शिकार नेपाल। पाकिस्तान भी चीन की चालबाजी में बुरा फंसा। जिनपिंग क्यों चाहते हैं यूएस में ना बने ट्रंप की सरकार। $150 मुल्कों को बांटा $1.5 ट्रिलियन का लोन। कारोबार और इंफ्रा के नाम पर चीन का डबल गेम। चीन के सीक्रेट डेट के पीछे का क्या है खेल। चीन की विस्तारवादी नीति का हर कोड डिकोड हुआ। जिनपिंग से कर्ज भारी पड़ेगा। तमाम दबावों के बाद आखिरकार नेपाल ने इस बात को मान लिया कि चीन ने जबरन नेपाल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। नेपाली कांग्रेस के नेता जीवन बहादुर शाही के मुताबिक नेपाल चीन सीमा पर सटे हुए ऐसे करीब 7 जिले हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने नेपाल की जमीन को कब्जा करके हमले में कई इमारतें वहां पर खड़ी कर दी हैं और वो स्थानीय आबादी को भी चीन में शामिल होने के लिए लालच दे रहा है। दरअसल चीन की मंशा भारत से सटे हुए मुल्कों में कब्जा करने की है ताकि वो भारत को चौतरफा घेर सके। पाक के बाद नेपाल पर चीन की बाज निगाहें। नेपाल के 7 बड़े जिलों पर ड्रैगन का कब्जा। नेपाली कांग्रेस नेता जीवन बहादुर थापा का बड़ा कबूलनामा। नेपाली इलाकों में चीन ने बनाई बड़ी कॉलोनी। इंडियन आर्मी चीफ एम नरवणे के नेपाल दौरे के बाद भारत नेपाल रिश्ते बेहतर होते दिख रहे हैं। शायद यही वजह थी कि बार बार मना करने के बाद नेपाली सरकार ने इस बात को कबूल कर लिया है कि चीन ने जबरन नेपाल के 7 जिलों पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ कब्जा ही नहीं, यहाँ पर चीन लगातार कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है और इलाके के लोगों को लालच देकर चाइना में शामिल होने का दबाव डाल रहा है। जिन इलाकों पर चीन ने कब्जा किया है अब उसे मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। दोलखा, गोरखा, दारचूला, हुमला, सिंधुपाल चौक, संखुआ सभा और रसुआ।
नेपाल और चीन सीमा पर पहले से तय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पिलर नंबर 12 को चीनियों ने गायब कर दिया है और वो लगातार नेपाली इलाके में कंस्ट्रक्शन करते हुए जमीन को अपना बता रहे हैं। यही नहीं, चीनी अधिकारी और सुरक्षा कर्मी अब नेपाल के लोगों को ही उनकी जमीन नहीं दे रहे हैं। पहले इस जमीन को चारागाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस पूरे इलाके पर चीन का कब्जा है। चाइना ने आज से नहीं 10 साल पहले से नेपाल की धरती का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने जो एक बिल्डिंग बनाई और जब नेपाल के लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया तो चाइना ने कहा कि ये तो एक वेटरनरी हॉस्पिटल है जो दोनों देशों के जानवरों के स्वास्थ्य के लिए काम आएगा। उसके बाद फिर उसने नदियों का रुख बदलना शुरू कर दिया, छोटे छोटे चेक डैम बना के, ताकि उस नदी के कैचमेंट एरिया के ऊपर बाद में एनक्रोचमेंट किया जा सके। ऐसे उन्होंने 7 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एनक्रोचमेंट एक लंबे समय से करना शुरू कर दिया था, जो अब सामने आया। अब तो बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जो उन्होंने या तो रिलोकेट कर दिए या रीशिफ्ट कर दिए। नेपाली कांग्रेस के नेता जीवन बहादुर शाही ने नेपाल की जमीन हुमला में चीनी कब्जे का सबूत मीडिया में जारी किया है। उन्होंने कहा कि चीन ने नेपाल की जमीन को कब्जा करके हुमला में कई इमारतें खड़ी कर ली हैं और वो स्थानीय आबादी को भी चीन में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहा है। नेपाल चीन के दबाव में रहा है, परंतु इसी दबाव के कारण अभी पिछले कुछ समय से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जो पूरी तरह चीनी नियंत्रण में है। इसलिए नेपाल की सरकारें चीन के इस तरह के अवैध जमीनों पर कब्जे को छुपा रही थी और इसके अलावा नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अपने शासन को चलाने के लिए निर्देश लेती रही है। इसी सब के चलते नेपाल की सरकारें चीन के अवैध कब्जों को छुपा रही थीं। दरअसल चीन लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करता जा रहा है और इसी कड़ी में वो भारत से सटे मुल्कों मसलन नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार में धीरे धीरे अपनी जद बढ़ाता जा रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने जिस तरह से भारतीय सैनिकों के साथ खूनी भिड़ंत की, उस योजना पर चीन ने भले ही अभी अमल किया हो, लेकिन इसकी रणनीति चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग ही बनाकर गया था। चीन ये सब कुछ अपनी दशकों पुरानी रणनीति 5 फिंगर 1 पाम के तहत कर रहा है। अब ये समझिए कि 5 फिंगर 1 पाम रणनीति है क्या। जब तिब्बत पर कब्जा किया गया तब माओ जेडोंग और दूसरे चीनी नेताओं ने कहा था कि तिब्बत तो हथेली है जिस पर तो कब्जा करना ही है, उसके बाद हम 5 उंगलियों के लिए आगे बढ़ेंगे। पहली उंगली लद्दाख है, बाकी 4 हैं नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने चीन को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि चीन अगर एलएसी पर कोई हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के इस बयान के बाद चीन ने पलटवार किया। चीन ने कहा, भारत को मौजूदा हालातों को गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए या चीन को कम करके नहीं आंकना चाहिए। चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा करना बेहतर तरीके से जानता है। नेपाल के 7 जिलों में चीनी कब्जा होने की खबर भारत के लिहाज से बेहद परेशान करने वाली है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि नेपाल की आड़ में चीन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करे। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान अब सिर्फ नाम का ही देश रह गया है। पीएम इमरान है लेकिन वहां हुकूमत चीन की है, सेना पाकिस्तान की है लेकिन आदेश जिनपिंग का चलता है। चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले जमकर कर्ज दिया और अब उस कर्ज के बदले पाकिस्तान पर अपना हुक्म चला रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान ने अपना समंदर तक चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उन दावों की पोल खोलती है जिनमें वो अक्सर ये राग अलापते रहते हैं कि पाकिस्तान में सब चंगा सी। इसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा, बढ़ाने थे 5 रुपए बढ़ाते थे। रोज का कमाने वाला क्या करेगा। उन दिक्कतों और तकलीफों की फहरिस्त बेहद लंबी है जिससे इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दो चार हो रही है। मसलन कई इलाकों में महीनों से बिजली गुल है, पेशावर रावलपिंडी में पेट्रोल नहीं है, अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं न दवाएं, इस्लामाबाद के कई इलाकों में पीने का पानी तक नहीं है, स्कूल और कॉलेज महीनों से नहीं खुले। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली की हालत है, उसमें अब वो ये कर्ज चुकाने की स्थिति में है नहीं। और इसी की पहली कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि आप कर्ज चुका नहीं सकते, हम आपका कर्ज वेव ऑफ कर देंगे अगर आप हमें गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का इलाका है
पीओके में, वो आप 90 साल की लीज पे जो है वो चाइना को दे दें। पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से पूरी दुनिया से कट चुका है। चीन के अलावा उसके पास अब कोई नहीं जिससे वो अपनी मुश्किलें साझा कर सके। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 80% से ज्यादा रकम अदा कर रहा है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट के लिए लेबर और इक्विपमेंट भी चीन ही दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक साल 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने हैं। चाइना की पाकिस्तान को लेकर के मंशा का सवाल है, तो जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान को आने वाले समय में, आने वाले दशकों में अपने उपनिवेश के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। और चाइना इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसके वास्तविक संचालनकर्ता पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की ISI है। चीन के कर्ज देने और गुलाम बनाने की नीति अर्थव्यवस्था में काफी जानी पहचानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जे में कर लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। पिछले एक दशक में चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को अपना रंग देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जंगी जहाजों से लेकर सबमरीन तक, रडार से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तक सब चीन की हैं। यानी मदद के नाम पर धीरे धीरे चीन पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और सेना पर अपना कंट्रोल कायम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के कई इलाकों में चीनी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में नीलम और झेलम नदी पर चीनी कंपनियां मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मद्देनजर पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को पाकिस्तान और चीन संयुक्त रूप से कब्जा करके खराब कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। दरअसल बांध बनाने के नाम पर चीनी कंपनियां इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करती जा रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ना तो नदियों के किनारे बचेंगे और ना ही हरियाली वाले इलाके। चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाकर धीरे धीरे पाकिस्तान का हर बेहतर इलाका और संसाधन हथियाता जा रहा है और इमरान खान सिर्फ एक मूक दर्शक बने हुए हैं। इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान की हालतें हाजरा किसी से छिपे नहीं। ना खाने के लिए खाना है, ना अस्पतालों में दवाइयां, स्कूल और कॉलेज किसे कहते हैं नई पीढ़ी को इसकी मालूमात तक नहीं। इतनी हैसियत भी नहीं कि लोग सब्जियां खरीद सकें। उसी मुल्क का एक और बाशिंदा, नाम है असीम बाजवा। असीम मियां पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। कायदे से रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर गुजर बसर करनी चाहिए थी, लेकिन साहब की पाक ककूत संपत्ति इस वक्त भी मौजूद है। इतना पैसा है कि पाकिस्तान की गरीबी काफी हद तक दूर की जा सकती है। खबर यह भी है कि बाजवा साहब जिनपिंग की गुड बुक में हैं और चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के चेयरमैन हैं। वही कॉरिडोर जिसकी आड़ में चीन एशिया में अपनी पैठ मजबूत करने के साथ साथ भारत को पाकिस्तान के रास्ते घेरना चाहता है। वो अब मुझे जनरल पापा जानी कहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने इस गरीब मुल्क पाकिस्तान को बेहतरीन पेपरोनी पिज्जा से परिचित कराकर एक गुनाह किया है। मुझे इल्जाम दीजिए, बेहतर होगा कि फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन आप देश के लिए मेरी महान खिदमत से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये मामला निजी है और ये मेरी पिज्जा बहादुरी की बात है। कुछ सेकंड पहले आपने जो बयान सुना वो पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा का बयान था। ये सफाई इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी ने बाजवा पर यह आरोप लगाया कि जैसे जैसे उनकी रैंक बढ़ती गई वैसे ही उनके पास पैसा और रसूख भी बढ़ता गया। पाकिस्तानी मीडिया में सेना और सरकार के खिलाफ बोलने की रवायत नहीं है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी ने बड़ी हिम्मत दिखाई। नूरानी ने असीम बाजवा पर आरोप लगाया कि बाजवा अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उन्हें देश के सामने अपनी आय के स्रोत का खुलासा करना चाहिए। अब पूरा मामला समझिए। असीम बाजवा पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। रिटायरमेंट के बाद इमरान के विशेष सहायक नियुक्त हुए। असीम बाजवा CPEC के चेयरमैन हैं। CPEC यानी चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बाजवा पर आरोप लगे कि वो और उनका परिवार अरबों डॉलर के मालिक हैं, जिसमें 99 कंपनियां, 130 फूड आउटलेट्स, अमेरिका में 2 शॉपिंग सेंटर और 5 मुल्कों में करोड़ों की प्रॉपर्टी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी, जिसे CPECA कहा जाता है, उसका उन्हें चेयरमैन बना दिया गया। और CPEC अथॉरिटी का जो है मुखिया होने की वजह से भी
अब इनके अंदर इनके पास असीम शक्ति है, असीम आर्थिक शक्ति है और चाइना से जनरल बाजवा का एक डायरेक्ट और क्लोज कोऑर्डिनेशन है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो चीन हमेशा से इस फिराक में था कि CPEC यानी चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिम्मा पाकिस्तानी आर्मी के पास रहे। CPEC का चेयरमैन होने के नाते बाजवा को चीन के जरिए मोटा पैसा मिल रहा है। बाजवा को लेकर हुए विरोध के बाद भी पाकिस्तान सरकार उन्हें इस पद से नहीं हटा पाई। क्यों, अब ये समझिए। CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो उसने 2013 में शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और समुद्री रास्ते से जोड़ना है। CPEC चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसकी लागत 2013 में 46 अरब डॉलर आकी गई, लेकिन 2017 में इसकी लागत बढ़कर 62 अरब डॉलर हो गई। बाजवा को इस पद से हटाने का मतलब है सीधा चीन के खिलाफ जाना। अंदर खाने आ रही खबरों की माने तो जिनपिंग पाकिस्तान में एक समानांतर सरकार चला रहे हैं और उनकी योजना है कि वो पाक आर्मी को अपने हिसाब से चलाएं। पाक चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है और इमरान साहब की हैसियत नहीं कि वो इसका विरोध कर सके। यानी असीम बाजवा पर लक्ष्मी क्यों और कैसे मेहरबान है ये तो आप समझ गए। ये बात भी जहन में उतारनी जरूरी है कि चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को सामने रखकर कैसा पैतरा चला है। आगे बताएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी पर चीन का कंट्रोल भारत के लिए कैसे एक बुरी खबर है। इंडिया न्यूज, दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को खुली चेतावनी दी है। बिपिन रावत ने कहा कि भारत LAC पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। भारत LAC पर चीन को 1 इंच जमीन भी देने वाला नहीं है। बिपिन रावत ने तो दो टूक कहा कि जब तक भारत चीन सीमा पर यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती, भारत चुप नहीं बैठने वाला। जनरल रावत ने कहा कि चीन लगातार सीमा उल्लंघन के साथ साथ उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो चीन को इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लद्दाख में भारत और चीन के बीच बीते 7 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए चुशुल में कोर कमांडर स्तर की 8वीं बैठक हो रही है। इस बीच भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि LAC पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि LAC पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं तनाव घटाने के लिए लगातार बातचीत कर रही हैं। बिपिन रावत ने कहा कि हमें डिफेंस डिप्लोमेसी की अहमियत पता है और भारत उसी को ध्यान में रखकर काम कर रहा है। लेकिन अगर चीन की सेना ने लद्दाख में किसी भी तरह की बेअदबी करने की कोशिश की तो उसे भारतीय सेना करारा जवाब देगी। जनरल रावत ने साफ लहजे में कहा कि हमें LAC पर किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। चीन की सेना को 5 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस जाना ही होगा। इससे कम में हमें कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि हालात पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। देश की सेनाओं को घातक बनाने के लिए उनके ज्वाइंटनेस का काम लगातार जारी है। उनका विभाग देश की पहली मैरीटाइम थिएटर कमांड और एयर डिफेंस कमांड बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है, जिसका सीधा फायदा भारतीय सेना को होगा। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चीन अपनी विस्तारवादी सोच पर आगे बढ़ता जा रहा है, लगा हुआ है, लेकिन शायद चीन को अंदाजा नहीं कि उसका एक एक कदम उसके लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है।